अगर हमें प्रेम तक पहुंचना है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य प्रेम है, प्रियाजू की ठाकुर जी की सेवा है, तो एक ही उपाय है, भाव प्रकट करना पड़ेगा। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, भागवत में प्रमाण है। यहाँ पे सीधा स्पष्ट रूप से बात करूंगा आपके श्री चरणों में। जो अब जानते हैं जितने भी शास्त्र है, हमारे श्री व्यास देव ने जितने भी शास्त्रों की रचना करी, 4 वेद, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, इतिहास और पुराण, ये सभी शास्त्रों को छोड़कर, केवल भागवत को छोड़कर, ये सभी शास्त्रों की रचना करने के बावजूद वे असंतुष्ट थे। He was not satisfied. वे कष्ट में थे, दुखी थे। मतलब मूल बात यह है, जब उन्होंने श्री नारद मुनि जी, जो स्वयं श्री ठाकुर जी है, श्री व्यासदेव जी भी श्री ठाकुर जी का ही अवतार है। अब देख सकते हैं, जो 24 अवतार का व्याख्या करी है श्रीमद् भागवतम जी में, जी के अवतार है श्री नारद मुनि जी और श्री व्यासदेव जी। तो उन्हीं की प्रेरणा से श्री नारद मुनि जी वहाँ पे उनके गुरु बने हैं, रोल गुरु का निभाया उन्होंने, और श्री व्यासदेव जी ने शिष्य का रोल निभाया वहाँ पे। तो नारद मुनि जी की प्रेरणा से जब भागवत की रचना करी, जो केवल एकमात्र प्रेम की व्याख्या करता है और कोई व्याख्या नहीं करता, तब जाकर वो पूर्णतः संतुष्ट होकर उनका हृदय गदगद हो गया, क्योंकि प्रेम में ही सब कुछ विराजमान है। हम सब सिद्धांत समझने का प्रयास करेगा, हम सब जीवात्मा है, हम सभी ये भौतिक शरीर नहीं, पंच भौतिक शरीर नहीं है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है ये समझना, पहला सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ये चेतन हमारे जो भक्ति के शास्त्र हमारे प्रिया दिए, हमारे क्षमा सामने दिए हैं, तो हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, हम प्रिया प्रीतम के दास है। और दिक्कत क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा, जिससे आप कोई भी तरह की शंका ना बचे ना। ये पंच भौतिक शरीर बाधक है ये मार्ग में, ये भक्ति की बात कर रहा हूँ महाराज, मैं और कोई मार्ग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, केवल भक्ति की बात करूंगा। क्योंकि ठाकुर जी ने जो वर्णन करा है वो केवल भक्ति की महिमा गाई है। भगवत गीता ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, चैतन्य चरितम ले लीजिए, एकमात्र भक्ति। और स्वयं श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कि भक्ति से सर्वोपरि कोई कुछ नहीं है। और वही आखिरी में जो सार है, भगवत गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षाय शरणमाशुच। ये शरणागति जो व्याख्या करी है श्री ठाकुर का, किसी भी संत महापुरुष को क्या शरणागति अपने बल से की जा सकती महाराज? शरणागति कराने वाले एकमात्र प्रिया प्रीतम है, उनकी विशेष कृपा से ही जीव शरणागति तक पहुंचता है। तो मूल बात है उनको रिझाना, क्योंकि हमारा स्वरूप जैसे आपके चरण निवेदन का, हम उनके दास है। दास क्या होता है? मालिक का दास क्या करता है? सेवा करता है, उनको रिझाता है, उनको प्रसन्न करता है, वही हमें करना है। लेकिन क्योंकि अभी हम पंच भौतिक शरीर में है, ये संसार मृत्यु लोग, जो संसार दुक्का सागर नहीं कहूंगा इसको, दुक्का सागर तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मूल बात है, ये जेल है, कारागार है। मैं नहीं कह रहा, स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवत गीता में देख सकता है, संसार को कारागार बोला गया है। कारागार में क्यों है? क्योंकि कारागार में कौन लोग रहते हैं? अपराधी लोग रहते हैं, है ना। तो मैं अपराधी हूँ, मैं यहाँ पे अपने लिए कह सकता हूँ और किसी के लिए नहीं कह सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है। मैं अपराधी था, इसलिए मैं संसार रूपी जेल में था। और उसका मूल कारण क्या था? अविद्या। जैसा आपके शिष्यों ने निवेदन करा था, ना ये पंचभौतिक शरीर बाधक है ये मार्ग में, ना 3 गुण जो जिसे रचित है ये शरीर, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, वो बाधक है, ना ही कोई अवगुण दोष बाधक है। क्यों? क्योंकि ये जो पंचभौतिक शरीर है, ये जो 3 गुण है और जो अवगुण दोष है, ये हमें कहाँ से मिले? ये मृत्यु लोक से मिले हैं, संसार से मिले हैं। समझ पा रहे? ये हमारा स्वरूप नहीं है, तो ये संसार का से ही हमें प्राप्त है, क्योंकि संसार दोषपूर्ण है, संसार 3 गुणों से रचित है और संसार पंच महाभूतों से बना हुआ है। उसी तरह से ये शरीर बना हुआ है, ये 3 गुण से शरीर के अंदर अवगुण और दोष विद्यमान है। तो यहाँ पे कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक कुछ है, मैं नहीं कह रहा, स्वयं षड गोस्वामी आचार्य जो रूप गोसाई पाद है वे प्रमाणित करते हैं भक्ति रसम सिद्धों के माध्यम से। एकमात्र कुछ बाधक चीज है, वो है हमारे अंदर तीव्र इच्छा नहीं है, हमारे अंदर प्रेम, भगवत प्रेम की, भक्ति करने की, उनको रिझाने की तीव्र इच्छा नहीं है। बिल्कुल मूल बात ये यहाँ पर आती है महाराज, क्योंकि प्राय जीवात्मा, देखिए जो सिद्धांत है वही अथर्व निर्गम, इसको समझ लीजिएगा। प्राय जीवात्मा केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति चाहता है। संसार स्वार्थपूर्ण है, संसार स्वार्थपूर्ण है, और ये व्रज की भूमि, ये प्रेम है, ये प्रेम का स्वरूप है, हमारे प्रिया प्रीतम प्रेम का स्वरूप है। हमारा धर्म हमें प्रेम सिखाता है। तो मूल बात ये है, स्वार्थ और प्रेम। यहाँ पर जो लड़ाई है ना, वो स्वार्थ और प्रेम के बीच में है। समझ पा रहे? और जीवात्मा प्राय केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति चाहे, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मूल अभी तय हमें करना है, चुनाव हमें करना है। प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं होती, प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं होती, प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन जो बांधता है ना, वो स्वार्थ है, वो शासन करता है दूसरों के ऊपर, जो संसार में हो रहा है। संसार में क्या हो रहा है? राग द्वेष, लोग द्वेष करते हैं एक दूसरों से, लेकिन शासन मतलब क्या? शासन करना चाहता है। लेकिन प्रेम शासन नहीं करता, प्रेम मुक्त करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये हमारे प्रिया प्रीतम हमें प्रदान करता है। तो इसलिए आपसे मूल नम्र निवेदन एक ही करना चाहूंगा, यहाँ पर हमारा लक्ष्य निर्धारित करके हमें साधन मार्ग पर, साधन भक्ति पर दृढ़ता से, तीव्रता से चलना पड़ेगा। क्योंकि बिना दृढ़ता से लक्ष्य निर्धारित किए बिना साधन मार्ग में, भक्ति के मार्ग में दृढ़ता से, तीव्रता से चले बिना भाव प्रकट नहीं होने वाला। और बिना भाव प्रकट जब तक होता नहीं है, तब तक श्री ठाकुर जी रिझेंगे नहीं, विशेष कृपा नहीं करेंगे। और जब तक वो विशेष, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद 88वां अध्याय 8वां श्लोक आप देख सकते हैं। जब विशेष कृपा करते हैं
अभी ध्यान से सुनिए क्या होता है। विशेष कृपा करते तब जो संसार के जो 3 आश्रय है ना, क्योंकि जैसे आपके शिष्य शनिवार पहले ने निवेदन करा कि मूल कारण क्या है, हम संसार में क्यों है और हमारे प्रियजन से क्यों बिछड़े हुए हैं, क्यों उनको भुला बैठे हैं? अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है कि मैं ये पंच भौतिक शरीर को अपना माने बैठा हूं, मैं ये इसको अपना माने बैठा हूं, और जो 3 आश्रय है, परिवार का आश्रय, धन का आश्रय और मित्रों और संबंधियों का आश्रय, इनको अपना माने बैठा हूं। और ये है अविद्या। ये क्या करती है? ये इन लोगों में आसक्त करती है। जो 3 आश्रय है ना, परिवार का आश्रय, धन का आश्रय धन और मित्रों संबंधियों, इसमें आसक्त करती है जीव को। और वही आसक्ति के कारण बार बार आवागमन हो रहा है संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम। अभी ये आवागमन कैसे रुकेगा? इसका देखिए स्वयं श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं भगवत गीता के माध्यम से, और जो महर्षि पतंजलि है वे भी अपने योग सूत्र प्रमाणित करता है। एकमात्र उपाय है और वो है शरणागति। और शरणागति बिना भक्ति के हो नहीं सकती और अन्य मार्ग से शरणागति हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये मार्ग पूर्ण कृपा, एकमात्र जो भक्ति मार्ग है ना, ये कृपा कृपा का मतलब क्या? जब तक श्री ठाकुर जी विशेष कृपा नहीं करेंगे ना, जीव शरणागति तक पहुंच नहीं सकता, अपने बल से पहुंच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि झूठा अहंकार विद्यमान है। और ठाकुर जी विशेष कृपा करते क्या करते हैं? जैसे आपके चरण निवेदन कर रहा हूं, ईमानदारी से मन की शुद्धि के लिए डंके की चोट पर लाडो नहीं के पास है, जो 3 आश्रय ये छुड़वा देता है और जो राधा रानी का आश्रय ये प्रदान करता है। इसका प्रमाण कहां पर है? भगवत गीता 9वां अध्याय 13वां श्लोक 14वां श्लोक। और ये जब राधा रानी का आश्रय प्राप्त होता है जीव को, तब उनका प्रेम जो है ना, वो हृदय का परिवर्तन करता है। लाडो रानी का जो प्रेम है, वो जो झूठा अहंकार विद्यमान है, वो दैन्यता में परिवर्तन करता है। और जैसे ही दैन्यता हो गई, उसका काम हो गया, उसे ये जान लिया मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता, कोई बल, डंके की चोट पर सब कुछ करवाने वाली मेरी लाडली है। और वो हार के वो शरणागत हो जाता है। तो मूल बात ये है महाराज, यहाँ पर हारना है। जितना जीतने का प्रयास करेंगे भटकते रहेंगे संसार में। यहाँ पे जीतना नहीं है, हारना है। बिल्कुल वो उन्हीं की कृपा से हो सकता है। जब तक वो विशेष कृपा नहीं करेंगे, संसार का आश्रय नहीं छोड़वाएंगे, तब तक ये अनुभूति हो नहीं सकती। क्योंकि अध्यात्म जो प्रेम है, ये अनुभूति का विषय है, ये बोलने सुनने का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। वही अनुभूति करवाता है जीव को, लेकिन प्रकट करनी पड़ेगी उनके चरणों में, इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। 8 वही इच्छा प्रकट करना मतलब 8 भाव प्रकट करना पड़ेगा। बिना 8 भाव के नहीं होगा काम नहीं होगा। 8 भाव कैसे आएगा? वही मैं आपके वही निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से। लक्ष्य निर्धारित करके चलना पड़ेगा महाराज। लक्ष्य निर्धारित करके हर एक परिस्थिति को सहकर दृढ़ता से तीव्रता से चलना पड़ेगा महाराज, तभी जाकर ये प्रकट होने वाला है। नाम जप वही बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिएगा। मूल बात है यहाँ पे सिद्धांतों को समझ। नाम जप देखिए गलत तो समझिएगा, मैं यहाँ पे नाम जप को छोटा नहीं ठहरा रहा, लेकिन ध्यान से नाम जब तक करना पड़ रहा है ना महाराज, तब तक दिक्कत है। बिल्कुल बहुत सुंदर। यहाँ पर सिद्धांतों को समझना है महाराज। देखिए चैतन्य स्पष्ट होता प्रमाण है, ध्यान से सुनिएगा। और मोबाइल है, ओपन कर सकते हैं महाराज जी। ये गूगल ही है ना महाराज जी? ओके। जी अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपके चरण निवेदन करने जा रहा हूँ, ये शास्त्र प्रमाण है। पहले श्लोक निवेदन करूंगा आपके श्री चरणों में ईमानदारी से अपने मन की शुद्धि के लिए। सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, चित्त मतलब मन, न कर आलस, यह हाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अब इसका ट्रांसलेशन समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अ सिंसियर स्टूडेंट शुड नॉट निग्लेक्ट द डिस्कशंस ऑफ सच कंक्लूजन्स। कौन से कंक्लूजन? सिद्धांत। कंसिडरिंग देम कंट्रोवर्शियल, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो निवेदन करने जाओ, ये ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करेगा। फॉर सच डिस्कशंस स्ट्रेंथन द माइंड, फॉर सच डिस्कशन स्ट्रेंथन द माइंड, thus one's mind becomes attached to श्री कृष्ण। जो मन की आसक्ति होगी ना महाराज, वो सिद्धांतों से होगी। और आज क्या देखिए, मेरा किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, प्राय दिक्कत यही हो रही है महाराज, जीव साधन में लगा हुआ है, नाम जप में लगा हुआ है, लेकिन वो क्यों कर रहा है ये नहीं पता। क्योंकि जब तक सिद्धांत नहीं समझ पाएगा ना महाराज, तब तक वो रुचि, क्योंकि नाम जप करना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही होगा। हाँ, वो उसकी तीव्र इच्छा स्वतः प्रकट होगी, लेकिन वो कब? सिद्धांतों को समझकर। यहाँ पर सिद्धांतों को समझना है। स्वयं भगवान जोर दे रहे इस पर, ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान ने बोला है सिद्धांतों को समझो, क्योंकि ये नींव है, ये भक्ति की नींव है। ये अगर मजबूत हो गई ना महाराज, आगे का रास्ता अपने आप निकल जाएगा, अपने आप सुलभ हो जाएगा।
तो मूल बात है सिद्धांतों को समझना, भक्ति के सिद्धांतों, और ये हमें प्रिया प्रीतम ने दिए है भक्ति के, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से और श्री चैतन्य। इसलिए शास्त्र को गहराई से समझना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा महाराज, बार बार श्रवण करना पड़ेगा। इससे प्रथम जो भक्ति का अंग है वो श्रवण है, इससे श्रवण बिल्कुल, लेकिन श्रवण से ही कीर्तन प्रकट होगा महाराज। बिना श्रवण से कीर्तन जब तक होगा ना, जैसे आपने कहा ना, झूठा अहंकार वहां पे पुष्ट होगा महाराज, और कुछ नहीं होने वाला, भाव प्रकट नहीं होगा वहां पे, भाव प्रकट नहीं होगा। भाव प्रकट करने वाला कोई है, वो एकमात्र सिद्धांत है, लेकिन वो भी तभी समझ पाएगा जीव जब उसका परम उद्देश्य लक्ष्य होगा, उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना नहीं होगा। कुछ भूल चुक तो नहीं होगा, क्षमा कर दीजिएगा महाराज। जो सच है, परम सत्य है, वही यथारूप निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से। लाडो रानी बहुत मुश्किलों से यहाँ तक लेके आई है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ तक का सफर आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत कष्ट बताया है, लेकिन वो जो भी हुआ वो अद्भुत हुआ, खतरनाक हुआ, क्योंकि वो अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। महाराज नाम की जो महिमा होती है जी, देखिए नाम कैसा है महाराज, वो स्वयं भगवान है, इतनी नाम है भगवान में, लेकिन नाम कैसा है महाराज, वो किसी के अवगुण दोष और कलिकाल के लिए नाम ही बोला है। कली काले नाम रूपे श्री कृष्ण अवतार, नाम हिते है सर्व जगत सार, हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्ति व गतिरन्यथा श्री कृष्ण संकीर्तनम। लेकिन ये नाम की महिमा है ना, देखिए गलत तरीके से मत लीजिएगा, ये महिमा जो आपने वर्णन करा ना, ये अनुभूति का विषय है, ये सब अनुभूति का विषय है, ये स्वयं हमें अनुभूति के माध्यम समझ में आएगी। अभी बोलूंगा सुनूंगा इससे आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नाम भगवान से ही बढ़कर है, लेकिन ये कैसे बढ़कर है, ये जब हम चलेंगे ना, हाँ तब समझ में आएगा कैसे बढ़कर है। क्योंकि हमारा गलत मत समझिएगा, बोलने सुनने से समझ में नहीं आने वाला ये पथ, ये मार्ग जो है, जितना भी हम बोलने सुनने, क्योंकि ये सिद्धांत है, बहु जन्म करे आदि श्रवण भूता ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। यहाँ पे जो ईमानदारी से चलेगा लक्ष्य निर्धारित करके, वही पहुंच पाएगा प्रेम तक महाराज, वही प्रेम तक पहुंच पाएगा। लेकिन यही बहुत दुर्लभ है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना ये सबसे कठिन है महाराज। प्राय जीवात्मा केवल माया चाहता है महाराज, अपनी स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, प्रेम किसी को नहीं चाहिए, प्रेम किसी को नहीं चाहिए। माया बहुत प्रबल है महाराज। नहीं, क्षमा करिए, यहाँ पे देखिए मेरा कोई गलत भाव नहीं है, माया की कोई औकात नहीं है महाराज, ना माया की कोई औकात है, ना प्रारब्ध की कोई औकात है भक्ति के सामने। किसी का बल है ना सर्वोपरि भगवान से ही बढ़कर, वो एकमात्र मेरी लाडली का है, एकमात्र। इसलिए व्रस की महारानी मेरी किशोरी है, हमारे माई श्यामा जी को राज। कृष्णा मैं वही निवेदन कर रहा हूँ महाराज, ये शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती महाराज, ये प्रेम की बात है, शब्द की पहुंच नहीं है प्रेम तक। ये अनुभूति का विषय है महाराज, अनुभूति का विषय है। हाँ एक उदाहरण दे सकता हूँ, मेरी औकात नहीं, वापस कह रहा हूँ, सब जादू मेरी लाडली का है, मेरी स्वामी जी का है, उन्हीं का बल है मेरे पास, और कुछ नहीं है। मैं आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न करूंगा, मुझे समझने का, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा, जो भी मैं निवेदन करने जा रहा हूँ आपके चरणों में। जब आपका जन्म हुआ, जब अपनी मैया के आप गर्भ से बाहर प्रवेश, मतलब आपका जन्म हुआ, तब आपको किसका आश्रय प्राप्त हुआ? स्पेशली मैया का। अभी ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके चरणों में निवेदन करने जा रहा हूँ ईमानदारी से। जब मैया ने अपनी छाती से लगाकर आपको रखना, वात्सल्य, अपना प्रेम उड़ेल दिया आप पर, सर्व से प्राण निछावर कर दिया आपके ऊपर, ठीक है, जब तक आप समझदार नहीं बने, मुझे कृपा करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं शब्दों में? जो मैया ने अपना सर्व से प्राण निछावर कर दिया आप पर, अपना प्रेम वात्सल्य उड़ेला, उसकी शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। अभी ध्यान से सुनिएगा, जब आपको धीरे धीरे समझ में आया, क्या समझ में आया कि मेरे सबसे अधिक निकट है वो कौन है? मेरी मैया है, मेरे पिताजी है, मेरे माता पिता है। मेरी सबसे अधिक कोई चिंता करता है, वे कौन है? मेरे माता पिता है। मुझसे सबसे अधिक कोई प्रेम करते हैं, वे कौन है? मेरे माता पिता है। मेरा पालन पोषण संरक्षण कर रहा है, वे कौन है? मेरे माता पिता है। जब आपने ये अनुभूति कर ली, लेकिन ये अनुभूति कब हुई? जब निरंतर आप मैया और पिता के संग में थे, 24 घंटा दिन रात, हर एक परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में, तब जाके ये अनुभूति आप कर पाए, है ना, ये समझ पाए। और जब ये समझ गए तब क्या हो गया? आपको संबंध ज्ञान हो गया कि मेरे माता पिता है, और ये संबंध ज्ञान होने के बाद क्या हो गया? आसक्ति हो गई, उनके चरणों में आसक्ति हो गई। और ये आसक्ति होने के बाद, ध्यान सुनिए, ये सार बात है, जब बाहर कहीं खेल रहे हैं ना, जहां बाहर कहीं खेल रहे में माता पिता से बहुत दूर एकांत में,
या फिर साइकिल चला रहे हैं और आप गिर गए, क्या निकला मुंह से? क्या निकला? माँ निकला। क्यों निकला? क्योंकि महाराज आपको ज्ञान हो गया, आपकी आसक्ति हो गई, काम हो गया। एक मिनट फोन दीजिए। लाडली कृष्णा 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 गोविंदा किशोरी, गूगल खोल के दे देना भैया। लाडली राधा श्यामा गोविंदा श्री राधा कृष्णा। सेवन 7.1 भगवत गीता भक्ति योग, पहला ही श्लोक, 7वां चैप्टर, क्योंकि भक्ति योग की शुरुआत 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक है। श्री भगवान उवाच मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय, योगम युंजन मद आश्रय असंशय समग्रम माम यथा ज्ञानसि तश्शृणु। अभी सुनिए इसका ट्रांसलेशन। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड सेड, नाउ हियर, भगवान कह रहे हैं पार्थ से, अर्जुन से, ओ सन ऑफ पृथा, कुंती महारानी के पुत्र, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। ये कब है? उनकी विशेष कृपा से, जब उनकी आसक्ति हो जाए। विथ माइंड अटैच टू मी, जब उनकी आसक्ति हो गई। यू कैन नो मी इन फुल, यू कैन नो मी इन फुल फ्री फ्रॉम डाउट। और एक मिनट रुके, और सार बात जो आपके चरणों निवेदन करना चाहूंगा, एक क्षण। मुझे वो मुझे देखिए, मैंने एक अध्ययन नहीं करा, मैंने भक्ति का ये जो भी श्लोक मेरे जो लाडोरानी के पास है, जो आपके सब किसी भी आज तक जो निवेदन करा है, वो सब लाडोरानी ने, जो भी मैं आपके कहा नहीं कह सकता, उन्होंने जो दिया है प्रसाद स्वरूप, वही मैं अध्ययन नहीं करा। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ अभी क्योंकि कैसा हमारा लाडोरानी ने अभी यहाँ पर मुझे निमित्त बनाया है, तो मेरा कर्तव्य है जितना भी बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से, सुलभ तरीके से भक्ति का प्रस्तुति हो, और जिसके कारण सब जो लोग जुड़े। तो ये अभी भाव प्रकट हुआ है। आप सब प्रेमियों की आशा से लाडोरानी के पास है कि जल्द से जल्द अध्ययन हो अच्छे से भक्ति का, डिटेल में गहराई से हो। अभी प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी, गलत मत समझिएगा। क्षमा करिए, बंद हो गया एक मिनट। हाँ, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये सार है। अंत काल, इसमें भगवान कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंचना है तो क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, यही बता रहे हैं भगवान। अंत काले च माम एवा, ओनली, केवल मेरा स्मरण करना है। माम एवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, मतलब मेरा कर्म स्मरण करना है। कब? जब अपना शरीर छोड़ रहे हो, जब अपना शरीर छोड़ रहे हो। यत प्रयाति सतमद भावम, रथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे भगवान ने बोला है मेरा तो स्मरण करना है, लेकिन कैसे? भाव से। सिर्फ स्मरण करने से प्रेम प्रकट नहीं होगा, वहां पे मुक्ति हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे सिद्धांत निवेदन करना चाहूंगा ईमानदारी से आपके चरणों में, कि कोई 3 चीज है यहाँ पे, भुक्ति, मुक्ति और प्रेम। जिसकी जो इच्छा है वो उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रिया पर हमारा धन ये है, कल्प वृक्ष है। ठीक है महाराज, जिसको जो इच्छा है वो प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य ना भुक्ति है ना मुक्ति है, हमारा उद्देश्य प्रेम है ना। तो क्योंकि देखिए सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जीव साधन का प्रयास तो कर रहा है, जैसे नाम का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी उसमें उसको सिद्धांत समझानी है ना, वो दृढ़ तीव्र इच्छा लोभ है प्रेम की, तो वहां पे मुक्ति हो जाएगी जीव की। ठीक है महाराज, लेकिन प्रेम चाहिए ना महाराज, तो वहां पे भाव चाहिए, क्योंकि भाव का मार्ग है महाराज। भक्ति का जो उद्देश्य लक्ष्य है वो भाव प्रकट करना, मूल बात भाव का सब प्रकट होगा जब संबंध ज्ञान हो जाएगा। जैसे माता पिता, बहुत सुंदर, जैसे, क्योंकि हमारे सबके माता पिता प्रिय प्रीतम है, हरि है। देखिए यहाँ पर 3 चीज समझनी, क्षमा करिएगा, जीव को केवल 3 चीज समझनी है, लेकिन वापस दोहराऊंगा, गलत मत समझिएगा, ये बोलने सुनने से समझ में नहीं आने वाली, ये अनुभूति का विषय है। क्या समझना है? मैं एकमात्र हरि का हूँ, हरि एकमात्र मेरे हैं, और हम सब हरि के हैं, ये समझना है। तो ये समझ के काम हो गया उसका। तो एक मिनट रुकिए, क्षमा करिए, ओपन लाडली कृष्णा गोविंदा, धन्यवाद। ट्रांसलेशन, एंड whoever at the end of, इसमें ट्रांसलेशन में वो भाव का वर्णन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. अभी यहाँ पर जैसे आपके चरणों निवेदन करा, मैं क्यों निवेदन, ये लीजिए महाराज, मैं आपके चरणों ये क्यों निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि महाराज जैसा अभी क्षण भर पहले आपके चरणों में उदाहरण प्रस्तुत करा लाडोरानी के पास है कि आपको ज्ञान हो गया, माता पिता का संबंध ज्ञान हो गया, आपकी आसक्ति हो गई, और आसक्ति के बाद स्मरण करना नहीं पड़ता, वो हमेशा बना रहता है, हमेशा हाँ स्वतः ही होगा।
तो मूल बात है यहाँ पे स्मरण तक पहुंचना, लेकिन ये तभी संभव है जब जीव शरणागत हो जाए। बिना शरणागति के नहीं हो सकती, कुछ भी हो नहीं सकता। जो शरणागति होती है वो जीवात्मा खुद करता है। नहीं, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ महाराज, वो ठाकुर जी से परिस्थिति पैदा करेंगे, वही तो निवेदन का प्रमाण। आप एक मिनट रुकिए, 10.8 मैं ओपन कर रहा हूँ, रुकिए, भागवत का ही प्रमाण मेंशन करता हूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ से भी हो जाएगा। श्री भगवान उवाच, स्वयं भगवान कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज जी से। यस्याहम अनुग्रहामि, यस्याहम मतलब मैं, जिस पर अनुग्रहामि कृपा करता हूँ, विशेष कृपा नहीं कहूंगा, विशेष कृपा, क्योंकि यहाँ पे वो भी निवेदन करूंगा आपके श्री चरणों में ईमानदारी से। हरीष्य तद धनम शनय, उसका धीरे धीरे धन शनय हर लेता हूं मैं धन। फिर क्या? ततो अधनम त्यजंत अस्य, रुके, ततो अधनम त्यजंती अस्य स्वजनम दुखितम, साथ ही साथ उसके जो स्वजन है ना, परिवार और मित्र संबंधी, वो भी हर लेता हूं मैं। अभी इसका ट्रांसलेशन सुनिएगा जिससे आप समझ पाएंगे। द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी से, इफ आई स्पेशली फेवर समवन, इफ आई स्पेशली फेवर समवन, I gradually deprive him of his wealth. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. Of such a poverty-stricken man abandon him. मतलब कौन abandon करता है उसको? कौन धुटकारते हैं? मतलब जो भी संसार के, यहाँ पे और एक उदाहरण दूंगा, साथ ही साथ आप खतरनाक है, अद्भुत कृपा हो रही है पर लाडो के अंदर पर, मतलब देखिए, in this way he suffers one distress after another. अभी ध्यान सुनिएगा, दो आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा प्रमाण, उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे इसको। मैया आपके चरणों पर प्रार्थना है, मैया पिताजी आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, मेरा कोई गलत भावना नहीं है, इन जो परम सत्य है वो ये थर्म निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से। देखिए, जब तक मैं किसी के काम आ रहा हूँ ना महाराज, ध्यान सुनिएगा, जब तक मैं किसी के काम आ रहा हूँ या किसी लायक हूँ या मेरे पास धन है, तब तक संसार के लोग सलाम करेंगे, मान सम्मान करेंगे, मतलब ये सब करेंगे। लेकिन जब मैं किसी काम का ना बचूंगा ना महाराज, ना किसी लायक बचूंगा, ना मेरा धन बचेगा, तब सब दूर भाग जाए। कोई मदद करने नहीं आएगा महाराज। ऐसी परिस्थिति कोई मदद करेगा ना महाराज, वो प्रिया प्रीतम है एकमात्र, और कोई मदद करने वाला नहीं है यहाँ पे। मैं झूठ नहीं कह रहा महाराज, मेरा कोई गलत भाव नहीं किसी के प्रति, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये संसार का स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप तभी समझ में आएगा जब श्री ठाकुर जी विशेष कृपा करेंगे। लेकिन और हमारा उद्देश्य लक्ष्य भी वो होगा, क्योंकि देखिए आज गलत मत समझिएगा, मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है संसार में जिसके पास माता पिता भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहे? ये विशेष कृपा जो उन पर हो रही है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उद्देश्य लक्ष्य प्रेम नहीं है, इसलिए वो हर कोई नहीं समझ सकता ये चीजों को। ये चीजों को वही समझ पाएगा जो ईमानदारी से चल रहा है ये मार्ग को लक्ष्य निर्धारित करके, तभी वो ये सब चीजों को वो वहां पर ये नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगा। मतलब समझ पा रहे हैं ना कि वहां पर उसको समझ में आ रहा है कि वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका घटित हो रहा है, क्योंकि वो चल रहा है ईमानदारी से। हाँ, वो निकल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसका लक्ष्य है ना। यहाँ पर काम क्या करेगा? लक्ष्य। हर एक पैसे काम करने वाला वो एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य लक्ष्य प्रबल होना चाहिए महाराज, क्योंकि अगर उद्देश्य लक्ष्य प्रबल नहीं तो हम छोड़ देंगे मार्ग को, हम समझ भी नहीं पाएंगे मार्ग को, क्योंकि महाराज सब हर कोई नहीं समझ सकता महाराज ये मार्ग को। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमेशा ध्वन में उलझेंगे और अपराध बनेंगे 100 लाख। और यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी निवेदन करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं वापस स्पष्ट कर रहा हूँ महाराज, जो सिद्धांत है वही यथारूप निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से अपनी मन की शुद्धि के लिए लाडोने के पास है। देखिए 4 चीजें हैं, आपने श्रवण करा होगा, दया, करुणा, कृपा और विशेष कृपा। ये चारों एक नहीं है महाराज, ये जो चारों जो है ये एक नहीं है, इन चारों में अंतर है, चारों में भेद है, बहुत बड़ा भेद है। क्या भेद है? देखिए दया जो है ना महाराज प्रिया प्रीतम की, वो सभी जीव मात्र पर है, कण कण पर है। क्यों? क्योंकि सभी उनके अंश हैं, सभी उनके बच्चे हैं, तो दया हर एक जीव मात्र पर है। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, करुणा किस पर होती है? जिसके हृदय में भगवान को जानने की जिज्ञासा प्रकट हो गई, हाँ उत्सुकता प्रकट हो गई, इसको कहते हैं शास्त्रीय टर्म में अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कहते हैं? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके हृदय में ये जिज्ञासा प्रकट हो गई, उस पर प्रियाजू करुणा करके क्या करती है? ये मार्ग में घसीटती है, भक्ति के मार्ग में। क्या करने के लिए? कृपा करने के लिए। कृपा क्या है? हरि का नाम।
हरि का नाम क्या है? कृपा है। इसका प्रमाण कहां पर है? देख सकते हैं शिक्षाष्टकम। श्री शिक्षाष्टकम जो हमारे प्रिया प्रीतम ने दिए 8 श्लोक दिए कलिकाल में, और कुछ नहीं, जो पूर्णतः नाम हरि के नाम की व्याख्या करते कैसे हरि का नाम हमें प्रेम तक पहुंचाता है। उसका दूसरा श्लोक आप देख सकते हैं, जो हरि का नाम है ये उनकी कृपा है। लेकिन ये कृपा से माध्यम से क्या करना है? उनको विशेष कृपा तक पहुंचना है। और वो कौन पहुंचाएगा? भाव पहुंचाएगा, 8 भाव पहुंचाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 2 चीज है महाराज, मैं वापस दोहराऊंगा ईमानदारी से। 2 चीज विशेष है। एक तो सबसे प्रथम उद्देश्य लक्ष्य, बिना उद्देश्य लक्ष्य के नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जब तक उद्देश्य लक्ष्य दृढ़ नहीं होता, और अगर जैसे मान लीजिए नहीं है हमारा, तो उसको किया जा सकता है श्रवण के माध्यम से। निरंतर श्रवण करना होगा। शास्त्र जो सिद्धांत है, भक्ति के सिद्धांत है, उसको बार बार श्रवण करना होगा, समझना होगा। तो ये सिद्धांत स्पष्ट हो गए ना महाराज। जैसे आपके चौड़े निवेदन कर जीव की आसक्ति हो गई, फिर वहां पे कुछ करना आता है, वो सब कुछ लक्ष्य महाराज प्रेम तक पहुंचाता है। जैसे उदाहरण देकर और एक उदाहरण दे रहे हो संसार का, गलत मत समझेगा। जैसे मुझे वापस करो, कोई गलत भावना नहीं है किसी के प्रति। जैसे मुझे बताइए आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है? फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? विराट कोहली। अभी मुझे बताइए विराट कोहली कैसे बना? फैंस के मतलब विराट कोहली कैसे बना? हाँ। टैलेंट से बना, या उसके जो फैंस का जो प्यार है? नहीं, क्षमा करिए, इसको अन्यथा लीजिएगा। सबसे पहले उसे उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करना। और निर्देश लक्ष्य निर्धारित क्या किया? वो अध्यक्ष लक्ष्य निर्धारित ने क्या करवाया उससे? दिन रात तभी जाकर वो वहां तक पहुंचा महाराज, भगवत कृपा से। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित चलना पड़ेगा दिन रात। वो दिन रात वही चल सकता है जिसका लक्ष्य है। हाँ, मतलब जिस प्रकार संसारिक जो उसका होता है कि जैसे एक और एक बिल्कुल बहुत सुंदर, मैं वही उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाह रहा था जो आपने बोल दिया। जैसे संसार में प्राय जीवात आप देख सकते हैं 16, 18 या तो 20 घंटा उसमें लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है ना। तो वही तो निवेदन करने का प्रयास करो महाराज, यहाँ पे भूल बात लक्ष्य जब तक लक्ष्य नहीं है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। मेरा कोई गलत भावना नहीं है महाराज जी, लेकिन ये परम सत्य है महाराज। हाँ, ये परम सत्य है। ये भी श्री ठाकुर जी कहते हैं। एक मिनट फोन दीजिए, क्षमा करिए लाडली। महाराज हमारे प्रिया तो हर एक चीज दे दी है शास्त्र में, भक्ति के शास्त्र में, भगवत गीता, भागवत। मूल बात है हमारे अंदर रुचि नहीं है महाराज, हमारे अंदर इच्छा नहीं है, दिक्कत ये है और कुछ नहीं। किशोरी एक क्षण, श्लोक मुझे 2.42 एक मिनट रुकी लाडली। मुझे ये अभी धीरे धीरे अध्ययन, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मुझे गहराई में अभी अध्ययन करना है, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत लाडली निमित्त बना दे तो अच्छे से प्रचार हो मेरे से, कोई चुक ना हो, और कुछ नहीं। मैं और कुछ नहीं चाहता महाराज। लाडली किशोरी, हाँ ध्यान से सुनेगा। व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदनः, एकेह बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अभी ट्रांसलेशन सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। Those who are on this path, भक्ति के पाथ में, are resolute in purpose। सोच पा रहे ना? Are resolute in purpose and their aim is one। Oh beloved child of the Kurus, अर्जुन को कह रहे हैं, the intelligence of those who are irresolute is many branched। वो उलझ जाएंगे, वो नहीं सोच पाएंगे, फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो मूल बात है हमारा लक्ष्य निर्धारित, लेकिन ये लक्ष्य तभी निर्धारित कर पाएगा जीव जब उसके जीवन में शुरू से कष्ट होगा। क्योंकि संसार का स्वरूप क्या है? दुखालयम शाश्वतम। इसका ही प्रमाण भागवत में देख सकते हैं महाराज। यहाँ पे वापस करो, मेरी औकात नहीं है ये सब लाडवाई कह रहा। देखिए स्पष्ट रूप से पहले स्कंद में प्रमाण है भागवत के। एक तो कुंती महारानी का प्रमाण बाद में निवेदन करूंगा, पहले दूसरा प्रमाण नहीं दूंगा। उसे स्पष्ट रूप से ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सुख समृद्धि है ना संसार में, वो मुझको नहीं समझ सकते, वो माया में उलझे रहेंगे। क्योंकि सुख है ना, लेकिन संसार का स्वरूप क्या है? दुख, अपार दुख, पदम यद विपदम। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अभी कुंती महारानी क्या मांग रही है? पहली स्तुति है भागवत की, और वही कब मांग रही है ये भी ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध जीत लिया पांडवों ने, सब कुछ प्राप्त हो गया उनको, राजपाट सब कुछ, धन वैभव सब कुछ प्राप्त हो गया, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके बाद जब श्री ठाकुर जी वापस धाम गमन कर रहे हैं, कुंती महारानी के, क्योंकि उनकी बुआ है, वो कहते हैं बुआ आप मांगे, मैं अभी जा रहा हूँ। तो क्या मांग रही है? आप मुझे पदम यद विपदम दे दीजिए, मतलब पग पग में अपार कष्ट, अपार कठिनाइयां, अपार विपदाएं, अपार मुश्किलें, अपार तकलीफें, अपार दुख। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति आप मुझे मिलोगे, आप मेरे साथ रहोगे। क्यों? जब हमारे पास कुछ नहीं था, क्षमा करिएगा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब कौन थे? आप थे। हर एक परिस्थिति में आप
थे हमारे साथ, लेकिन आज हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन आप भी हमें हमसे दूर जा रहे हैं। तो मूल बात यह है महाराज, ई को जीव दुख अपार, जब दुखों का पहाड़ पर उसके गिर पड़ेगा ना महाराज, तभी भगवान को जान सकता है। अभी वो उसी रास्ते पे है। नहीं, तभी वो समझ पाएगा संसार का स्वरूप, लेकिन जान भी तभी पाएगा और ये मार्ग पे उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित तभी वो कर पाएगा। क्योंकि महाराज यहाँ पे मूल बात है संसार का स्वरूप जानना। संसार का स्वरूप क्यों, देखिए मैं वही अभी क्षण भर पहले निवेदन करा ना कि अविद्या मतलब संसार के लोग को अपना माने बैठा है जीव, और ये शरीर को अपना माने बैठा है, और ये ठाकुर जी भंग करते हैं विशेष कृपा करके। ये जो अविद्या है ना, ये भंग करते हैं ठाकुर जी कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है महाराज, सब स्वार्थ के सगे है, तेरा कोई नहीं है यहाँ पे, तेरा कोई वो एकमात्र मैं हूं, पहचान मुझे। महाराज ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया। जैसे अपन संसार में संसारिक जो भी होता है वो मंदिर में जाते हैं तो वो धन दौलत ऐश्वर्य, वो महाराज वो कर्म कांड है महाराज। देखिए इसको मत लीजिएगा, एक कर्म कांड है, एक ज्ञान कांड है और एक उपासना कांड है। ये प्रेम की बात है महाराज। हाँ, प्रेम बहुत दुर्लभ है महाराज, मैं झूठ नहीं कहूंगा महाराज। मैं यहाँ पे देखिए बोलने सुनने का विषय है ही नहीं प्रेम। उद्धव जी से कह रही है गोपिया, ये उद्धव ये प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ पर सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ पर सर दे के होते हैं सौदे, आशिक इतनी सस्ती नहीं है। तो महाराज बिना सर्वस्व प्राण निछावर किए प्रेम तक कोई पहुंच नहीं सकता महाराज। यहाँ पे सर्वस्व प्राण निछावर करना पड़ेगा, तभी जाकर प्रेम तक पहुंचा जा सकता है। ये सबसे कठिन मार्ग है, सबसे कठिन मार्ग, सबसे कठिन मार्ग। लेकिन श्री जी की कृपा हो जाए तो सबसे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे और एक निवेदन का ध्यान सुनिएगा, श्री जी की कृपा है, सब पर है महाराज। कृपा नहीं होती ना माँ, देखिए माँ क्या जानती है, प्रेम बरसाना जानती है महाराज। देखिए यहाँ पे एक सीधा सरल उदाहरण निवेदन करूंगा, इसको अन्यथा लीजिएगा। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है महाराज। माता पिता क्या मुझे बताइए, माता पिता प्रेम स्वरूप होते कि नहीं? उनको केवल प्रेम लुटाना आता है महाराज, और कुछ नहीं जानते वो। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे श्यामा श्याम एक नहीं अनंत काल से, सनातन काल से हम सभी जीवों पर प्रेम लुटा रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं क्या उनकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं क्या उनसे प्रेम करूंगा, मैं क्या उनका सेवा करूंगा? वही निरंतर कर रहे हैं अनंत जन्मों से, अनंत कालों से, सनातन काल से। दुर्भाग्य यह है महाराज, मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा, वैल्यू नहीं कर पा रहा। बहुत सुंदर, और वैल्यू भी क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इच्छा ही नहीं है मेरी इच्छा भोग में है, माया में है, संसार में है। दिक्कत ये है महाराज, सभी मूल कारण का दिक्कत ये है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। ऐसा क्या करे महाराज जी जो उद्देश्य है वो दृढ़ हो? मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं झूठ नहीं कहूँगा, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन नहीं क्षमा करिए, उद्देश्य लक्ष्य हमें पक्का करना पड़ेगा महाराज। हाँ, प्रिया प्रीतम खड़े हैं आपके साथ, उन्होंने देखिए यहाँ पर क्यों कैसे खड़े ये भी सुन लीजिए। उन्होंने 6 आश्रय दिए महाराज, कितने? 6 सपोर्ट सिस्टम दिए हैं। नाम दे दिया, शास्त्र भक्ति के शास्त्र दे दिए, आयुर्वेद दिया है, पंचगव्य दिया है, ये उनका धाम दे दिया, महाप्रसाद दे दिया। मारो सब कुछ देख रखा है महाराज जी, सब कुछ दे रखा है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, कसर नहीं छोड़ी है। अभी जो भी कसर कमी वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर तीव्र इच्छा नहीं है सब कुछ देते हुए भी मैं इनका आश्रय नहीं ले रहा, मैं इनको समझने का प्रयास नहीं कर रहा, उनको प्रेम के समझने का प्रयास नहीं कर रहा। ये सब जो दिया ये क्या है? ये उनका प्रेम है हमारे लिए। कृष्णा ईश्वरी लाडली, तो मूल बात ये है महाराज, चलना पड़ेगा ईमानदारी से, बिना चले कुछ नहीं होने वाला। और देखिए यहाँ पे मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं एक सीधा सरल उदाहरण देके फिर अपनी वाणी को विराम करूँगा, इसको उठा लीजिएगा। जैसे मैया है, आपकी सिस्टर है, मुझे बताइए मैया आपकी सिस्टर का हाथ क्या किसी भी अरे गहरे मुठाई करे लड़के से कर देगी शादी? कब करेगी? जब आपको और आपकी मैया को पूरा भरोसा हो जाएगा। तो उसी तरह मुझे बताइए, श्री ठाकुर जी का प्राण है, प्रिया जी उनका प्राण है महाराज, तो उनका प्रेम उनकी सेवा ऐसी सौंप देंगे क्या? नहीं सौंपेंगे महाराज, भरोसा दिलाना पड़ेगा मैं ठाकुर जी को। श्री जी की जो मतलब श्री जी का जो वो है मतलब वो ठाकुर जी की कृपा होने के बाद में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पहले ठाकुर जी को ले जाना, बिल्कुल डंके की चोट पर।
राधा। हाँ, मैं जो है वो जर्मनी रहता हूँ। जी मैं हूँ तो जयपुर से, जी। लेकिन जर्मनी रहता हूँ। तो ऐसे क्या मतलब सावधानी रखी जाए सावधानी आपको एक ही रखनी है महाराज। आगे बढ़ने में? देखिए, अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो संसार से कटना पड़ेगा। कटने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं है महाराज, यहाँ पे पकड़ना है, प्रिया प्रीतम को पकड़ना है, उनको समझना है, मन उनमें लगाना है निरंतर। मूल बात यह है, मन जब तक संसार में रहेगा तब तक हम प्रिया प्रीतम को जान नहीं सकते, जान नहीं पाएंगे, क्योंकि मन एक जगह पर एक ही जगह लगता है, दो जगह नहीं लगता। अगर मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं सोचूं माया भी भोग लूँ, भगवान भी मिल जाए, ये नहीं हो सकता। मन को निरंतर केंद्रित करने का प्रयास करना पड़ेगा, दिन रात समझना पड़ेगा शास्त्रों को, सिद्धांतों को, उनके प्रेम को। यहाँ पर यकीन माने मैं झूठ नहीं कह रहा, यहाँ पर मूल बात है हृदय से आग भाव प्रकट करना है, और वो तभी हो पाएगा जब जीव ईमानदारी से चलेगा, ईमानदारी से प्रयासरत होगा। बस यहाँ पे मूल बात है, वी हैव टू गिव आवर सिंसियरिटी 100%। ये तो माँ बाप को छोड़ देते फिर। नहीं 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 मियाँ, ये छोड़ना कुछ नहीं।